हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। देखिए 10th क्लास के लिए अपन 4th चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था। अगर किसी ने इसके पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पहला पार्ट जरूर देखना, तभी आपको आगे समझ में आएगा कि अपन कर क्या रहे हैं। ठीक है, अपने पास में है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। अब लैंग्वेज से अपने को क्या करना है, उसका समीकरण बनाना है। समीकरण किस तरीके का बनेगा? समीकरण बनेगा इसका द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण बना करके फिर क्वेश्चन ने नहीं बोला है सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसके आगे लिए एक्सरसाइज जो है ना उसमें सॉल्व करने को आएगा, तो मैं यहीं पे उसको सॉल्व भी एक बार कर दूंगा। ठीक है, बातचीत अपन और बीच में करते रहेंगे। बस इतना कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं और हमारी इसके पहले जो भी मेहनत हमने करी है और आगे जितनी मेहनत करने वाले हैं, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आपके लिए किया गया कार्य जो है हमारा पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक जरूर करना और लास्ट तक देखना जरूर। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे 2 लिखे हैं, मैं इसको पढ़ लेता हूँ, आप सुनना और समझना कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। मैंने शॉर्ट के अंदर लिखा है, देखो रोहन की माता 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये तो था क्वेश्चन। अच्छा, मैं 4th क्वेश्चन है वो भी रीड कर देता हूँ, एक बार उसको भी समझ लेना कि शॉर्ट में लिखा है सामने। वो है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है ना, ये तो 2 अपने पास में क्वेश्चन हुए हैं, केवल क्वेश्चन पढ़े मैंने भी। अब अपन आते हैं कि करना कैसे है। सुनो, ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है शॉर्ट में, आपको क्या करना है वो समझना। मेन काम आपका इसका केवल इक्वेशन बना देने का है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो इक्वेशन बना करके फिर सॉल्व करने के लिए भी आएगा। देखिए क्वेश्चन ने बोला है रोहन की माता 26 वर्ष बड़ी है। क्या आपको रोहन की आयु पता है? नहीं, तो रोहन के माता की आयु का अंदाजा कैसे लगाएंगे? इसलिए सबसे पहले रोहन की आयु को ही मानना पड़ेगा। तो माना रोहन की आयु कितनी? x वर्ष, तो उसके माता की आयु क्या होगी? माता की आयु जैसा क्वेश्चन ने बोला 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी x + 26 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन ने बोला है कि 3 वर्ष बाद। अब एक बात समझना कि 3 वर्ष बाद बोला, इसका मतलब ये अगर आज मान लो कि रोहन की आयु वर्तमान में 10 साल है, तो 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बढ़ जाएंगे, इसका मतलब 13 वर्ष हो जाएगा। तो वहीं इसमें भी तो 3 वर्ष बढ़ेंगे भाई। ऐसा तो है नहीं कि रोहन की आयु बढ़ी और माता जी की आयु बढ़ी नहीं। ठीक है ना, हाँ वो बात अलग है कि गर्ल्स की आयु शायद एक समय के बाद रुक जाती है, ऐसा बोलना उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये मैथ से, यहाँ पर पूरी चीज़ लॉजिक से होती है और जो सही होता है वही होता है। ठीक है ना, कोई झूठ बोल दे कि हाँ भाई अगले 5 साल से मेरी आयु 25 है और अगले 5 साल तक आयु मेरी 25 से रहने वाली है, तो अपने को मानना पड़ता है कई बार, अगर सामने वाली ने बोल दिया ऐसा तो। लेकिन ये मैथ्स है, यहाँ पर नहीं, जो होगा दोनों के साथ में चेंज होगा। इसका मतलब रोहन की आयु अगर 10 वर्ष है, उसकी माता उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब उसकी आयु 36 वर्ष हो गई। अब अगर इसमें 3 वर्ष बढ़ेंगे तो इसमें भी 3 वर्ष बढ़ेंगे। इसमें 10 वर्ष बढ़ा रहा हूं तो इसमें भी 10 वर्ष बढ़ा रहा हूं। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकल इस तरीके से समझना। कई बार क्या इसकी इक्वेशन बनाते समय स्टूडेंट्स को नहीं आता समझ में, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना। मान लीजिए आप 2 भाई बहन हैं और अभी आपकी बड़ी बहन जो है वो आपसे 3 साल बड़ी है। ठीक है ना, तो आज से 50 साल बाद में जब आप दोनों बूढ़े हो जाएंगे तब भी वो आपसे 3 साल ही बड़ी रहेगी। मान लीजिए आज से 50 साल बाद में अगर आपकी एज 62 साल हो गई, आपकी आयु हो गई 62 साल, तो आपकी बड़ी बहन की एज क्या होनी चाहिए? 65 साल। ऐसा नहीं है कि वो 3 साल बड़ी थी अब वो वहीं पे रुक गई और आप ही बढ़ रहे हैं, या फिर वो ज्यादा बढ़ रही है। नहीं, एज जो है, टाइम जो है वो दोनों के लिए बराबर है। अब आपको इसी चीज को ध्यान में रख करके इसकी समीकरण बनानी है। इसका मतलब क्या बोल रहा है? 3 वर्ष बाद। इसको मैं सीधा प्रश्नानुसार लिख देता हूँ, शॉर्ट में कर देता हूँ। देखा प्रश्नानुसार 3 साल बाद दोनों का गुणनफल, मतलब कि x + 3। ये तो इसकी आयु बढ़ी और इसकी भी आयु बढ़ाऊंगा, मतलब अभी तो ये है, इसमें भी +3 बढ़ा दिए। कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। ठीक है, 360 हो जाता है। अब क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना, मतलब कि ये गुणा हो जाएगा। गुणा करने से पहले देखो x + 3, पहले इसको जोड़ लो, तो ये हो गया x + 29 बराबर कितना? 360। अब इसको 360 डिग्री नहीं 360, अब इसको गुणा कर लेना। गुणा करेंगे तो आएगा x² और ये हो जाएगा 29 + 3 32, तो +32x। पूरा सॉल्व कर लेना आप लोग अच्छे से इसको। और 29 × 3 ये हो जाएगा 87। ठीक है ना, 9 × 27, 2 3 दूनी 6 7 8 बराबर में आएगा 360। आगे और सॉल्व करेंगे तो ये हुआ देखिए x² + 32x + 87
माइनस 360 बराबर में 0। सॉल्व करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब इसको माइनस करना तो इधर आएगा माइनस, क्योंकि 360 बड़ा है ना इसलिए माइनस का, ठीक है। इसमें से मैं 90 ही घटा देता हूँ तो आ जाएंगे अपने पास में 270, 3 जोड़ के 273, तो ये आएगा 273 बराबर 0। ये बन गया इसका द्विघात समीकरण, ठीक है ना। अब ये तो बना है इसका खाली द्विघात समीकरण, मुझे तो इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। सॉल्व भी करें तो क्या होगा देखिए, जो पहले वाले का सबसे पहले का गुणांक होता है और ये इन दोनों का तो गुणा, इसका मतलब गुणा करने पर मेरे को मिलना चाहिए सीधा सीधा सा 273 और जोड़ने घटाने पर मिलना चाहिए 32, ठीक है ना। ऐसी कौन सी संख्या, तो 273 एक बड़ी संख्या आ गई। आप तो इसको मेरी मतलब जैसा मैं सोचने की कोशिश करता ना उस तरीके से सोचते हुए चलना, तो आप इसको चलोगे कि देखो 7 3 10 और 2 12, मतलब ये 3 का गुणांक है, मतलब इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है कि कहीं ना कहीं 3 के गुणांक में टूटेगा। मैं एक बार कोशिश करता हूँ इसको 36 गुणा, देखो 36 से 32 पे आना है तो 4 करना पड़ेगा, 36 से गुणा करेंगे ना 144 आएगा, इसके आसपास नहीं है, ये 3 का गुणांक है। इसका अगला 3 का गुणांक क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। इसमें से क्या कम करूंगा मैं, 7 कम करूंगा तो 32 मिलेगा। अब इसको गुणा करके देखो, 9 7 9 63 के 3 ऊपर 6 7 21 और 6 27, ये लीजिए जी आ गया। इसका मतलब इसको मैं किस में तोड़ने वाला हूँ, 39 माइनस 7 में, तो ये आया अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0, ठीक है। ये देख लो, इसको वापस सॉल्व करोगे तो वापस 32x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो आगे, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन धक्का देर बाहर काट देना, x बाहर आ गया, x प्लस 39, इसमें से माइनस 7 बाहर और इधर x 7 इसमें से कॉमन लूंगा ना तो 39 ही आएगा, बराबर में 0 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास x प्लस 39 वापस कॉमन और x माइनस 7 बराबर 0। अब सोचना कि यहाँ से अगर निकालें तो x बराबर क्या मिलेगा भाई, 0 के बराबर करके या तो माइनस 39 या फिर x बराबर 7। अब बताओ क्या एज माइनस में हो सकती है क्या, थोड़ा सा सोचना कि एज माइनस में होने का क्या मतलब हो गया भाई, एज शुरुआत से ही 0 से ही तो शुरू होगी, माइनस में तो हो ही नहीं सकती। कैसी गलत बात करता है, इसलिए माइनस में नहीं हो सकती, मतलब इसको अपन नहीं ले सकते, मतलब लेकिन x नॉट इक्वल्स टू माइनस 39, अतः x का मान क्या आएगा 7। इसका मतलब ये क्या है, रोहन के माता की आयु, अच्छा ये तो होगी रोहन की आयु, ठीक है ना, ये है रोहन की आयु, तो रोहन के माता की आयु क्या हो गई, रोहन के माता की आयु, रोहन के माता की आयु हो जाएगी 7 प्लस 26, क्योंकि ये प्रारंभ में अपन ने लिख दिया स्टार्टिंग के अंदर कि 26 वर्ष ज्यादा है, तो जोड़ देना इसको, कितना आ गया 33 वर्ष। ये लीजिए, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है ना। मैं साइड होता हूं, आप इसे देखना अच्छे से। अब आते हैं सेकंड अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, साइड हो जाता हूँ, पहले आप इसे एक बार अच्छे से देख लेना। हाँ फिर बता देता हूँ कि आपका पीछा आंसर ये वाला होगा, क्योंकि उसने बोला ही नहीं है सॉल्व करने का, लेकिन फिर भी अपन ने द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीख लिया है, इसलिए मैं आपको ये पूरी चीज भी करवा रहा हूँ। आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी 480 किलोमीटर है, चाल जो है वो 8 किलोमीटर अगर कम कर दी जाती है तो समय 3 घंटे ज्यादा लगता है, तो गाड़ी की चाल निकालनी है। तो क्या आप लोगों को गाड़ी की चाल पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो ऐसे में क्या करना, माना जो चीज ज्ञात करनी हो ना उसी को अपन x मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल, अच्छा रेलगाड़ी बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है ना। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जैसे उसको अपन बताता ना, देख रेलगाड़ी जा रही, ठीक है ना, खुश हो जाता है बच्चा, ठीक है। अच्छा अब अगर राजस्थान से होंगे मोस्टली स्टूडेंट्स, राजस्थान से ही इसको शूट करके भी मतलब वीडियोस अपलोड करते हैं, तो देखो अब राजस्थान के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आपको पता है कि रेलगाड़ी को अपन मारवाड़ी में मतलब राजस्थानी भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, तो एक बार कमेंट जरूर करना अगर आपको पता है तो, ठीक है। अभी वीडियो के लास्ट के अंदर मैं बता दूंगा वैसा आपको कि क्या बोलते हैं रेलगाड़ी को, कि रेलगाड़ी बहुत बढ़िया चीज़। सुनो, माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितनी अपन ने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। अच्छा ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी क्या है 480 किलोमीटर, तो टाइम कितना लग रहा होगा, देखो 480 किलोमीटर तय करने में समय कितना लगेगा भाई, अपने को पता होना चाहिए कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, मतलब कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो समय अगर यहाँ आ जाएगा तो डिस्टेंस बटा स्पीड, मतलब कि दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है 480 और समय कितना है, सॉरी स्पीड कितनी है वो अपन ने मान ली x, ठीक है।
इसको वापस हटा देता हूं मैं। ये हो गया 480 किलोमीटर तय करने में लगा हुआ जो समय है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, अगर चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, इसका मतलब क्या, 8 किलोमीटर, चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है। चाल अपन ने क्या माना है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। और चाल क्या माना अपन ने, 8, तो मैं इसको लिख देता हूं, चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होने पर अब समय जो लगेगा वो क्या लगेगा, तो देखो ये कितना कम हो गया, 8 किलोमीटर कम हो गया ना, तो समय जो लगेगा वो कितना लगेगा, समय x माइनस 8 हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि इससे क्या हो रहा है, समय जो है ना वो 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, इससे समय 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब अब बना दो प्रश्न से, प्रश्न से देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना, स्पीड आपने कम कर दी, स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। आपने स्पीड अगर कम कर दी, मतलब कि आप पहले जा रहे थे बाइक पे, अब आप गए आप बाइक से साइकिल पे, स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो गई। अब साइकिल पे आ गए तो टाइम ज्यादा ही लगना है, गाड़ी से साइकिल पे आ गए और अब साइकिल भी छोड़ दी और पैदल आ गए, मतलब आपकी स्पीड जो है वो और ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपवाद मतलब कि ट्रैफिक को वो भूल जाना, क्योंकि ट्रैफिक के अंदर गाड़ियां घंटों घंटों तक खड़ी रहती है और आदमी अपने घर भी पहुंच जाता है, इसलिए उसको छोड़ना उस सिचुएशन को। तो क्या होगा, गाड़ी से आप साइकिल पे आए, इसका मतलब स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो ऑब्वियस है कि टाइम आपको ज्यादा लगने वाला है। भाई आप जब घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, तब भी आप इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली और सोचना कि क्या होगा, भाई बाइक पे जा रहे हो आप स्कूल तो टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। अगर आपने साइकिल पे आ गए तो क्या हो गया, टाइम थोड़ा और बढ़ गया, और अगर पैदल आ गए तो आपको घर से बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इससे एक चीज और याद आती है कि अगर आपको कहीं दूर जाना है तो, और समय पर जाना है तो घर से जल्दी निकलना पड़ेगा। यही आपकी लाइफ के साथ में है। अगर आपका गोल आपने सोच रखा है, अगर आपने सोच रखा है कि मुझे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर या फिर यूपीएससी, आईएएस जो भी बनना है, एक बिजनेसमैन बनना है, बढ़िया जो भी बनना है आपको, अगर आपने सोच रखा है बढ़िया बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत जल्दी से करनी पड़ेगी, मतलब अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। वही चीज़ है ना कि भाई आपको बहुत ज़्यादा दूर तक जाना है तो घर से टाइम पे निकलना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा टाइम लेकर के निकलना पड़ेगा। वही चीज़ है कि अगर आपको एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है तो उसके लिए आपको मेहनत पहले से शुरू करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हाँ 12th हो जाएगी, ग्रेजुएशन हो जाएगी, उसके बाद में सोचेंगे कि करना क्या, नहीं, अभी से सोच करके अभी से उसके लिए मेहनत करोगे तो जिस समय कोई दूसरा उसने सोचना शुरू किया है कि मुझे लाइफ में ये करना है, उस समय तक आप उस चीज को अचीव कर चुके होगे, ठीक है ना। ये मेरे कहने का मतलब है। भाई आप देख लो ना, कहीं आपको डेस्टिनेशन पे जाना है, मतलब ए जगह से बी जगह तक अगर आपको जाना है तो आप अभी निकलोगे तो भी बी पे जाओगे, आप अभी से आधे घंटे बाद निकलोगे तब भी बी पे जाना है, और आधे घंटे पहले निकले तब भी बी पर जाना है। इसका मतलब जब जाना वहीं पे है तो आनंद कब आएगा, जब आप जल्दी पहुंचोगे तब आनंद आएगा। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। प्रश्न से क्या, ये जो है ना 480 किलोमीटर तय करने में लगा समय कितना, 480 बटा x, ये समय लगा, ठीक है ना। अब समय कहां पर, देखो समय कम लगने पर इस जगह पर समय ज्यादा लगेगा। इसका मतलब इसको मैं क्या करूंगा, 480 बटा x माइनस 480 बटे x माइनस 8 बराबर में क्या आएगा, 3 घंटे। देखो ये क्या है, प्रश्न से, प्रश्न ने बोला कि 480 किलोमीटर तय करने में कितना समय लग रहा है, 480 बटा x, ये लिख दिया, इतना समय लग रहा है। जब मैं 8 किलोमीटर कम कर देता हूं, मतलब कि मेरी स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। अगर स्पीड कम हो गई है तो समय जो है वो क्या लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब पुराने वाले समय से बाद वाले समय को घटाऊंगा तो 3 घंटे मिलेंगे मुझे, ये देख लीजिए, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है आपको, इसे सॉल्व करना और इक्वेशन बना लेना। फिर उसके बाद में आपके ऊपर, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और एलसीएम, जब भी कोई ऐसी चीज हो ना कि एलसीएम नहीं समझ में आए तो उसको गुणा कर देना, सीधा सीधा गुणा ही उसका एलसीएम होगा। तो इधर क्या आएगा, x माइनस 8, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेने के बाद में मैंने बताया था नीचे भाग ऊपर गुणा, ठीक है ना। नी तो अगर तुमने नी ध्यान हो पहले क्या बताया था, वापस मेरे साथ 2-3 बार बोल लेना, याद हो जाएगा। एलसीएम लेना मतलब नीचे भाग ऊपर गुणा, नीचे भाग ऊपर गुणा, नीचे भाग और ऊपर गुणा। नीचे भाग x से इसको भाग दो, x से x कट गया, बचा क्या, x माइनस 8, वो x माइनस 8 ऊपर गुणा हो गया नीचे भाग ऊपर गुणा, 480 x माइनस 8, फिर ये माइनस का साइन बटा नीचे भाग ऊपर गुणा, मतलब x माइनस 8 में x माइनस 8 को काट दिया, बचा x, वो ऊपर गुणा हो जाएगा, 480 गुणा x बराबर में क्या आ गया, 3। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व क्या करना, 480 को x से गुणा करो, 480x माइनस इसको गुणा करना इधर, तो 0 एज इट इज, 8 8 64 का 4 ऊपर 6, 8 चौक 32, 6 38, ठीक है। ये माइनस, ये है 480
x बराबर 3, और ये जो है ये पूरा इधर आ जाएगा, तो x को गुणा करके लेके आता हूं मैं, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं यहां से इसको मिटाने वाला हूं। ठीक है, तो मैं साइड होता हूं, पहले आप इसको एक बार अच्छे से देख लो, फिर उसके बाद में मैं रफ करता हूं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आई थिंक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। ठीक है, मैं यहां से रफ करके इसको कंटिन्यू करता हूं। अब देखिए, देखते रहना स्टूडेंट्स, और साथ में सारे नोट्स बनाते रहना। 480, अब इसको सॉल्व करें अपन तो क्या होगा, देखिए यह है 480x माइनस 3840 माइनस 480x बराबर 3 को अंदर गुणा कर दिया तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस गुणा करना 8 दिया 24, ये हो गया 24x। सबको क्या करो, साइड चेंज करके इस तरफ ले आओ, मतलब कि सबने 8 ले आओ, 8 ले आओ, बट्ठे से 8 आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 480x माइनस 480x कट ही गया, हटाई दो इसको। तो फिर एक काम करो, फिर इसको उधर ले जाओ, ठीक है ना, बट्ठे से 8 मत लाओ, 8 से बट्ठे ले जाओ, तो 8 से बट्ठे ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3x स्क्वायर वहीं पे है, माइनस 24x भी वहीं पे है, ये जो ना 3840 माइनस में उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, ये 3840 आ गया, बराबर में आ गया 0। अब देखो क्या करना, ये तो 3 दिख रहा है, ये 24 दिख रहा है ना, 24 में कहीं ना कहीं 3 छुपा हुआ है क्या, 3 8 24 होता है, ठीक है। अगर इसमें से भी 3 मुझे कॉमन मिले ना, तो मैं यहाँ पर मतलब 3 को कॉमन लेके बेच दूंगा, धक्का देके बाहर काट दूंगा। पहले देखो मिल रहा है क्या, तो ये 3 का गुणज है क्या, मतलब 3 से इसमें भाग जाएगा क्या, तो 3 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 3 के पाड़े में आता है, इसका मतलब 3 कॉमन मिल जाएगा। मैंने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर 24 में से कॉमन आएगा तो 8, 3 8 24 होता है ना, इसलिए ये 8x प्लस 3 एकम 3, 8 में भाग दो, 3 एकम 3 वापस, सॉरी 3 दूनी 6, ठीक है ना, बच गया 2, इसके पास 24 हो गया, 3 8 24 और 0 बराबर 0। अब क्या करो, 3 को तो इधर भेज दो, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0, ये आया अपने पास में। अब ये तो आ गया अपने पास में द्विघात समीकरण, ठीक है ना। अब क्या करना, इसके लिए आप सोचो कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको मैं गुणा करूं तो आपका वैसा आंसर ये हो जाएगा बुक के हिसाब से। आगे सॉल्व करने की सोचना कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको मैं गुणा करूं तो मेरे पास में 1280, मतलब गुणा करने पर 1280 और जोड़ने घटाने पर 8 आ जाए। एक बार चेक करना कि क्या 120 के अंदर 112 का गुणा करूं तो आ जाएगा क्या, उल्टा लिख दिया मैंने, 112 और 120 लेकर के चलता हूं तो 12 दूनी 24, ठीक है ना, नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो एक काम करता हूं मैं 20 और 12 लेकर के चलता हूं तो 12 दूनी 24, 240, बहुत छोटा नंबर हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हार नहीं माननी है। करना क्या है, देखो 80 और 72 एक बार मैं मन से करके देख रहा हूं, मैं 2-4 नंबर ऐसे ही लेकर के देखूंगा। 0 8 दूनी 6, ऊपर 1 8 56 और 1 57, ठीक है ना। हाँ, मतलब कि ये जो नंबर है ये लगभग कहाँ, लगभग इसके आसपास नहीं है, इसका मतलब इससे भी काम नहीं होगा। कोई बात नहीं, 80 और 72 नहीं, कुछ और सोच लेते हैं। मैं सोचता हूँ देखो 32 और 40, अगर 32 गुणा 40 करूं तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये लीजिए, ठीक है, 1280 पहुंच गए। इसका मतलब 40 के साथ गुणा करके 32 जो, बस हो गया ये सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x प्लस 1280। अब देखो ऐसा ही करना है, ये पूरा काम रफ का था जो मैंने आपको करके सिखाया ना, ये पूरा काम अपना रफ का था। अब क्या करो, इसमें से ले x को कॉमन तो x माइनस 40, इधर क्या है 32 है, ठीक है 32, x बाहर आ गया। अब 32 इसमें से बाहर आएगा तो 40 ही बचेगा, ये देख लो 4 से गुणा किया था अपन ने, इसलिए प्लस नहीं, अच्छा ठीक है, शायद फिर बनेगा नहीं, मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हाँ प्लस माइनस भी तो चाहिए था अपने को साथ में, इसलिए कुछ और सोचना पड़ेगा। अब देखो बताता हूँ क्या मिस्टेक होती है अपने पास में। अगर मैं इसको करूँ ना तो मेरे पास में माइनस 40 और प्लस 32 ले रहा हूँ ना, मेरे को माइनस 1280 मिल रहा है, जबकि मेरे को प्लस में मिलना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूँगा, इधर 32 माइनस 40 करके कर दूँ, बात तो वही रहेगी, इसलिए अपने को फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अलग सोचते हैं। मैं इसकी जगह पे इसको 28 से तो नहीं होगा, ठीक है, 40 और 48 से भी नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे भी नहीं होगा। चलो ठीक है, तो इतना तो मैं रफ कर देता हूँ एक बार,
क्योंकि ये देखिए हो रहा है, अपने को लग रहा है कि हाँ 32 गुणा 40 से 1280 आ गया, लेकिन दिक्कत क्या आई, जो माइनस और प्लस के अंदर दिक्कत आ रही है ना, वो आ रही है। कोई बात नहीं, मैं इसको तो भी एक बार मिटाता हूँ और यहाँ तक मिटाता हूँ, ठीक है ना। इतना आप नोट करो। अब इसके क्या फैक्टर्स होने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको भी मिटा देता हूँ, वो क्वेश्चन बस किया हुआ है अपना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने ना इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, जो इसका पुराना वाला क्वेश्चन था ना उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ताकि उसको नोट कर लो। अब ये क्वेश्चन यहाँ से वहाँ तक कंटिन्यू है अपने पास। अब एक बार मैं इसको देखो, कंटिन्यू तो अपन ने किया है इसको इस साइड से वहाँ तक, और एक काम करते हैं, मैं इसको एक बार वापस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि संभव है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लस माइनस के अंदर मिस्टेक हो, क्योंकि वो 32 और 40 उसके अलावा कुछ बन नहीं रहा है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखो रेलगाड़ी की तय दूरी 480 बिल्कुल सही है, ये तो क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। चाल 8 किलोमीटर कम होता है और समय 3 घंटे बढ़ जाता है। रेलगाड़ी की चाल x ले ली अपन ने, और ये तय करने में जो समय लग रहा है वो 480। अगर स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। स्पीड कम तो समय ज़्यादा, तो अपने को ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की बात थी, बात के अंदर मैंने जैसा लिखा था वैसा का वैसा इसको उतार करके माइनस कर दिया। अब सुनो क्या मिस्टेक हुई है। 8 किलोमीटर कम होने पर समय क्या लग रहा है, ज़्यादा, तो ज़्यादा समय में से कम को मैं माइनस करूंगा ना, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा समय मतलब 480 बटे x माइनस 8 से 480 बटा x जो है ना ये माइनस होने वाला है, ठीक है ना। अब ये अपने पास में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए क्या हुआ, वहाँ पर प्लस माइनस का एक डिफरेंस आ रहा था। लास्ट में बदलेगा क्या वो भी मैं बता दूंगा अभी आपको। क्या होगा, बड़े में से मतलब ज़्यादा समय में से 480 बटा x माइनस 8 में से 480 बटा x जो है ना ये कटने वाला है, मतलब ये माइनस होने वाला है, तब 3 आएगा। बाकी सारी चीज़ सेम रहने वाली। भाई क्या करना है, एलसीएम लेंगे अपन, तो इधर आ जाएगा x माइनस 8 गुणा में x, ये क्या हुआ, नीचे भाग ऊपर गुणा, x माइनस 8 से x माइनस 8 को अपन ने भाग किया। अगर x माइनस 8 से x माइनस 8 को भाग किया तो वो कट गया, बच x गया। ये x जो है वो 480 के पास आ जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा और 480 इसमें गुणा हो जाएगा। 480 x माइनस 8 बराबर में है 3। अब इसको जब इधर गुणा करके लिखा तो देखिए ये 480 x पहले वाला, फिर उसके बाद में 480 ये वाली चीज़ प्लस में आएगी इधर, और ये 480 जो है ये माइनस का ही रहेगा, ये सही है, और बाकी चीज़ सही है। इसका मतलब ये वाला जो है ना ये खाली प्लस में रहेगा, जब साइड चेंज करूंगा तो माइनस में आ जाएगा और ये चीज़ माइनस में आ जाएगी, मतलब ये चीज़ माइनस में रहेगी, केवल इतना फ़र्क है। इसका मतलब अब क्या होगा, अब देखो ये मिस्टेक भी कैसे पता चली, अगर मैं इसको वहीं छोड़ देता ना तो पता ही नहीं चलता, लेकिन जैसे इसको सॉल्व करने लगा और मैंने आपके सामने किया वो समझ में आ गया कि इससे नहीं बन रहा, इससे नहीं बन रहा, इसका मतलब दूसरा कुछ सोचते हैं, दूसरा सोचने पर भी नहीं बन रहा, इसलिए मैंने वापस से एक बार क्वेश्चन चेक किया और प्लस माइनस की एक मिस्टेक छोटी सी समझ में आ गई। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस करूंगा 40x माइनस करूंगा 32x प्लस करूंगा तब माइनस 8 आएगा और माइनस 1280 बराबर 0। सॉल्व करना तो x कॉमन आएगा, x माइनस 40 बचेगा, इधर प्लस 32 कॉमन आएगा तो x माइनस 40 बचेगा, बराबर में आएगा 0। x माइनस 40 और x प्लस 32 बराबर में आएगा 0, तो x बराबर 40 या फिर x बराबर माइनस 32। अब समझदार बच्चों, आपको पता है कि क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि देखो x क्या माना है मैंने, चाल माना है। अब चाल क्या नेगेटिव हो सकती है क्या, भाई 0 भी होगी चाल, इसका मतलब सीधा खड़ा है, और नेगेटिव होगी मतलब क्या उल्टा जा रहा है, तो ऐसी चीज तो नहीं होती ना अपने पास में, इसलिए क्या है x जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो x क्या होगा 40। क्वेश्चन ने ये पूछा था कि रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, रेलगाड़ी की चाल आ गई आपके पास में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब ये कौन सी वाली रेलगाड़ी है जो इतनी धीरे चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये है खिलौने वाली गाड़ी, ठीक है ना, जो चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो कोई से भी अपने को क्या करना उससे। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, ठीक है, अगर तुमने कमेंट बॉक्स में बता दिया कि क्या है वो तो ठीक है, नहीं तो क्या बोलते हैं रेलगाड़ी को, चील गाड़ी, ठीक है ना। चील गाड़ी भी क्यों, क्योंकि जो पटरी होती है ना उसको मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, चीला, और चीला एक चीज़ और होती है जो तवे पे सेक करके खाते हैं, वो चीला नहीं, ये वो चीला है, ठीक है ना। चीला मत है मतलब कि रेल की पटरी, उसको बोलते हैं चीला, उस पर चलने वाली गाड़ी रेलगाड़ी, ठीक है। बचपन में क्या होता था, बचपन में रेलगाड़ी देखने का शौक बहुत होता था, छोटे बच्चे होते हैं ना उनको रेलगाड़ी दिखाओ तो बड़ा आनंद आता है, और उसके अंदर बिठा दो हा स्वर्ग मिल गया एक बार तो आनंद आता है, और वो भी तब जब सीट मिलनी चाहिए खिड़की के पास वाली, ठीक है। अगर बच्चा साथ में है तो पक्की बात है कि आप खिड़की के पास कभी बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि खिड़की के पास की मतलब मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि रेलगाड़ी के अंदर है ना ऐसा लिखा हुआ ही रहना चाहिए कि खिड़की के पास वाली जगह खाली बच्चे की है, क्योंकि बच्चा अगर साथ में है तो वो
रेलगाड़ी के पास में बैठेगा और पूरा फुल एंजॉय करता है। और वहीं पे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, तो हम अपने अंदर ही इतने खो जाते हैं, अपनी लाइफ में इतने खो जाते हैं कि वो आनंद भूल जाते हैं। छोटे बच्चे को देखो, जब उसको कोई टेंशन नहीं होती ना, तो उसको सारी चीज़ अच्छी लगती है, रेलगाड़ी से बाहर देखता रहेगा, पूरा मन लगता रहेगा। और वहीं पे आजकल अपन क्या करते हैं, कान में तो लगा लिया अपन ने ईयरफोन और कहीं भी बैठ गए रेलगाड़ी में, जहाँ जगह मिली क्या करें, और अपना टाइम चलता रहेगा इसी तरीके से। मतलब अपन ने क्या किया, अपन ने इंजॉय जो अपना है वो दूसरे तरीके से शुरू कर दिया, अपन उस चीज़ को इंजॉय नहीं कर रहे नेचुरली। अभी रेलगाड़ी की बात चली इसलिए मैंने आपको इतनी बात बता दी। बाकी अभी तो जो सिचुएशन है वो आपको पता चल रहा होगा मुझे देख करके कि जितने पसीने आ रहे हैं, कितनी गर्मी की है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँ तो रिकॉर्ड नहीं करूं, लेकिन अगर ऐसा करूंगा मैं तो फिर आप तक रिकॉर्ड, मतलब आप तक लेक्चर नहीं आएगा। और अगर आप तक लेक्चर नहीं आएगा तो मेरा तो काम यही है ना कि मैंने पहले ही बोला है आपको कि आपको सिलेबस भी पूरा करवाना है, कोशिश करेंगे रिवीजन भी करवाना है। अगर मैं अपने काम से पीछे हट गया तो मुझे पता है कि आप भी अपने काम से पीछे हट जाओगे, आप भी नहीं पढ़ोगे। जब आपको लगेगा ना कि हाँ भाई वो मार साहब है, वो गर्मी के मायने भी पढ़ा रहे हैं, तो हमको भी पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए आप इसको एक चीज़ मान करके चलना कि अगर मैं गर्मी के अंदर खड़ा होकर के आपको पढ़ा सकता हूँ, तो आप तो फिर भी अपने घर पे आराम से बैठे हो, तो आप तो पढ़ ही सकते हो, अपने फ्रेंड से शेयर कर ही सकते हो, नोट्स बना सकते हो। आपके लिए सारा काम बहुत ईजी है। और वो ईजी क्यों है, क्योंकि हम आपके साथ में हैं, अभी नहीं लास्ट तक आपके साथ में रहने वाले हैं। तो आपको तो नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाओ और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कर देना, जो हमें पता चले कि हाँ हमारी मेहनत सफल है। नेक्स्ट अब अपने पास में 4.2 अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। लेकिन 4.2 स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ एग्जाम्पल एक बार बता देता हूं मैं आपको कि एग्जाम्पल देख लो कि इस तरीके के अपने पास क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर एक बात, जैसी परिस्थिति है ना अभी कि इसे गर्मी के अंदर, तो मेरे को वापस वही एक चीज़ याद आती है कि आए हो निभाने किरदार ज़मीन पर, तो कुछ ऐसा करके जाओ कि जाने के बाद लोग मिसाल दें। इसका मतलब आए तो आप सारे हो, ठीक है ना, आए तो बहुत सारे लोग हैं ज़मीन पर, लेकिन नाम किस किस का याद रखा जाता है वो भी आप जानते हो कि आज से अपने से पहले पता नहीं कितने लोग आए होंगे और चले भी गए, अपने बाद में कितने लोग आएंगे और चले भी जाएंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक ही इंसान हुआ था, न उसके बाद में न उसके पहले। APJ अब्दुल कलाम सर एक ही इंसान हुआ था, न उसके पहले न उसके बाद में। मतलब आए तो लोग बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसा करके जाना कि जाने के बाद में मिसाल दी जाए। क्वेश्चन पे आओ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। 2 गुणा 3 करना मतलब कि 6, मतलब 2 संख्या चाहिए जिसको मैं गुणा करके 6 ले आऊँ और जोड़ करके क्या ले आऊँ, -5 ले आऊँ, जोड़ करके -5 ले आऊँ। इसका मतलब -3 और -2 रख करके देखो तो 3 और 2 5, माइनस 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 हो गया। इधर -3 और -2, माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, बस सॉल्व हो गया ये। 2x स्क्वायर -3x - 2x + 3 = 0। आगे करना इसको तो क्या होगा, कॉमन क्या आएगा इसमें से, x कॉमन आएगा, केवल x कॉमन आएगा। इधर 2x बच गया, -3 बच गया। इसमें से क्या करूँ, -1 को कॉमन लेना। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना तो, और -1 क्यों ले रहा हूँ, मैं 1 भी तो ले सकता हूँ, मतलब +1 भी तो ले सकता हूँ। मैं -1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये साइन बदलना है। देखो इस जगह पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, इस जगह पर प्लस है, तो इसको बदलने के लिए माइनस लेना पड़ेगा। 2x - 3 बराबर में आ गया 0। वापस 2x - 3 को कॉमन निकालेंगे, x - 1 बराबर 0। तो क्वेश्चन ने देखो इस बार इसको गुणनखंड नहीं करना है, इस बार इसके मूल निकालने हैं। तो इसके मूल क्या होंगे, मूल होंगे इसके कि 2x - 3 बराबर 0 या फिर x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 3 उधर जाएगा, 2 गुणा में है तो बटे में आएगा, तो 1 तो आ गया 3/2 और दूसरा क्या आएगा, x बराबर 1। बस इतना सा इसका आंसर, ठीक है ना। देखो इसको जब तक दूसरा वाला क्वेश्चन जो है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बढ़िया लगता है क्योंकि सोचो 3 दूनी 6, मतलब इस बार क्या है आपके पास में 2 संख्याओं को गुणा करना है। इधर भी 2 संख्याओं को गुणा करना था और लेकर के क्या आना था आपको, 6 लेकर के आना था। इस बार भी 3 दूनी लाना तो 6 ही है, लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, -2√6 आना चाहिए। ये नहीं समस्या आ गई कि ये 2√6 कैसे लेकर के आए। अब मेरी तरह से सोचने की कोशिश करना कि 6 को लाने के लिए क्या किया था आपने, 3 गुणा 2 किया था, लेकिन इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर ये चीज़ तो आ ही नहीं सकती। समझो क्या करना भाई, 3 गुणा 2 करके 6 मिलता है ना आपको, ठीक है। 6 और किस तरीके से मिल सकता है, तो 6 गुणा 1 करके भी 6 मिलता है, लेकिन इन दोनों को भी जोड़ने घटाने पर तो 2√6 नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या कि इसी 6 को मैं तोड़ सकता हूँ क्या, √6 गुणा √6 में। देख लो क्या आएगा भाई, √6 गुणा √6, तो रूट से रूट कट करके आएगा तो आपका 6 ही, ठीक है। और अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए,
मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं रूट 6 गुणा रूट 6 करूँगा तो क्या आएगा, रूट से रूट कैंसिल 6 आ जाएगा। और अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6 आ जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता कि सर ये 2 रूट 6 कैसे आ रहा है, तो आप एक बात समझना कि ये एक मार्कर है, ठीक है ना, और ये दूसरा मार्कर है। अगर दोनों को अपन ने कर मतलब साथ में रख दिया तो क्या होगा, ये 2 मार्कर हो गए। आप वही चीज समझना कि ये रूट 6 है ना, रूट 6 नहीं है, ये क्या है, एक मार्कर है। ये रूट 6 है ना, ये रूट 6 नहीं है, ये क्या है, दूसरा मार्कर है। एक मार्कर 2 मार्कर, दोनों को अपन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रूट 6 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सुनो, अभी यहाँ माइनस लिखा हुआ तो जो मिटाया मैंने, क्यों मिटाया, क्योंकि मेरे को इधर क्या चाहिए था, माइनस। तो इधर माइनस कब आएगा, जब इसके साथ भी माइनस हो और इसके साथ भी माइनस हो। इसका मतलब इधर भी दोनों जगह पे माइनस लगा दो एक बार, तो क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो ही रहा है, बस ये हो गया। इतना सिंपल लेकिन हार्ड। सिंपल किसके लिए, जिसको आता है, हार्ड किसके लिए, जिसको नहीं आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है। 3x स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखना है, रूट 6x माइनस रूट 6x, प्लस में आएगा 2, बराबर में आएगा 0। चेक करो, माइनस रूट 6 माइनस रूट 6, रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6, और माइनस माइनस का साइन माइनस में आ गया। इसमें से कॉमन क्या लेवें, अब ये भी समस्या है कि कॉमन क्या लेवें। सुनो, ये जो 3 लिखा है ना, मैं इसका एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। ये जो 3 लिखा है ना, इसको मैं रूट 3 गुणा रूट 3 लिख सकता हूँ ना, रूट 3 गुणा रूट 3, या फिर आप इसको ऐसा समझ लो, रूट 3x स्क्वायर ऐसा समझ लो। और ये जो है ये 6, इसको मैं रूट 3 रूट 2x लिख सकता हूँ, या फिर आप इसको ऐसा समझ लो 3 2 6, ठीक है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे दिख जाए कि रूट 3 और रूट 3 कॉमन आ जाएगा। इस 3 को मैंने रूट 3 का स्क्वायर करके लिख दिया। सेम इसको भी कर देना भाई, इसको क्या लिख दूंगा, 3 और 2 फिर x, और ये जो है इसको क्या कर दोगे, रूट 2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वापस 2 ही आ जाएगा। अब ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि कॉमन जो मिलेगा ना वो आपको आसानी से दिख जाए। देखो रूट 3 इधर भी है, रूट 3 इधर भी है, कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, इधर एक रूट 3 बचेगा, साथ में एक एक्स बचेगा, माइनस रूट 3 तो चला गया बाहर, एक्स भी चला गया बाहर, बचा क्या, 2 नहीं रूट 2। अब इन दोनों में से क्या करना, माइनस कॉमन लेना, क्योंकि मेरे को ये साइन चेंज करना है। फिर उसके बाद में कॉमन क्या आ रहा है, देखो रूट 3 रूट 2 एक्स, इधर क्या है, खाली रूट 2, तो कॉमन क्या आएगा, रूट 2। देखो रूट 2 तो बाहर चला गया, बचा क्या इधर, रूट 3 और साथ में एक्स। अब देख लो बिल्कुल सेम मिला है, इधर रूट 2 2 बार था, एक तो बाहर चला गया, बच क्या गया, रूट 2 बराबर 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझो, समझ लिया होगा। एक मिनट, ये प्लस का माइनस बाहर ले लिया था ना मैंने, इसलिए इधर माइनस साइन आ जाएगा। अब क्या होगा, कॉमन लेना, तो रूट 3x माइनस रूट 2, और इधर क्या, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। अगर समझ में आ रहा है तो फिर आपको वो चीज़ भी ध्यान आ जाएगी जब मैंने d बताया था आपको कि क्या d बराबर क्या होता था। अगर d बराबर मतलब कि b स्क्वायर बराबर 4ac, ठीक है ना, 2.2 में b स्क्वायर बराबर 4ac हो तो दोनों के दोनों मूल बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखो, और ये कब बनता है, a माइनस बी होल स्क्वायर में, a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना दिया ना अपन ने इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या बोला भूल जाओ, इसको समझ लेना। जब इसको मैं पूरा सॉल्व करूंगा ना तो यहाँ से मेरे पास मूल क्या आएंगे, तो मूल आएंगे देखो, रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0, या रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। इसको करूंगा ना तो x बराबर रूट 2 उधर जाएगा, बटे में रूट 3 आ जाएगा। सेम इधर भी क्या आएगा, x बराबर रूट 2 उधर जाएगा और माइनस बटे रूट 3 आ जाएगा। तो इसको अपन लास्ट में क्या लिख दूंगा, 2/3 रूट में x बराबर, एक तो ये हुआ और दूसरा आया 2/3 रूट में। क्या ये दोनों सेम आए क्या? अब मेरी बात समझना, क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो है ना, x बराबर रूट 2/3, x बराबर रूट 2/3, ठीक है, क्या दोनों बराबर है क्या? हाँ दोनों बराबर है। इसका मतलब ये था कि सेकंड चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है तो उसके दोनों समान मूल होते हैं। अब इसको चेक करना कि बी स्क्वायर बराबर 4ac था क्या, तो बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है ना, किसका, माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर बराबर 4ac, 4ac 4 गुणा 3 गुणा 2 था क्या, 4 ते 12, 12 दूनी 24, बरोबर था यार। और 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6, 6 चौक 24, माइनस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 24 बराबर 24। इसका मतलब बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आपको हो सकता है स्टूडेंट्स को ये लग रहा हो कि सर दिखावा ज़्यादा करते हैं कि सर गर्मी है, इतनी गर्मी है, तो मैं अब नेक्स्ट, अब आज तो क्या, अब मैं नहीं बोलने वाला वापस कि कितनी गर्मी है, आपको एहसास मैं नहीं दिलाऊंगा, अपने आप समझ जाना। क्वेश्चन जो है 2 बता दिए मैंने, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। मैं साइड होता हूँ, आप इसको देखो, और अगर आप चाहो तो इसको रिलेट जरूर करना चैप्टर 2 से, 2.2 में जो अपन ने पढ़े थे उससे।
हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास में प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। उसका पहला क्वेश्चन में एक बार पढ़ करके सुना देता हूँ आपको कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। अपने को इनके मूल ज्ञात करने हैं। चलो करते हैं अपन इनके मूल ज्ञात। तो जो पहला लिखा है, देखिए पहले का भी पहला, ठीक है ना, इसको कर रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10x। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको देखते ही समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो इसकी मध्य पद है, मतलब जो मिडिल टर्म है ना, इसको अपन किस तरीके से तोड़ेंगे। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर कितना है, 0 है। गुणा करने पर क्या चाहिए, 10। देखो इधर 1 है ना, तो 1 गुणा 10 10। गुणा करने पर क्या चाहिए, 10 नहीं माइनस 10। गुणा करने पर क्या चाहिए, माइनस 10। जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, माइनस 3। ऐसी कौन सी दो संख्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। सोचो, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 आ जाएगा, 5 दूनी 10 भी आ जाएगा, और इधर माइनस प्लस माइनस भी हो जाएगा। इसका मतलब अब इसमें से x को कॉमन काट दो, x माइनस 5 एक तरफ प्लस 2 को कॉमन काट दो, x माइनस 5 वापस बराबर में आ गया 0। x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर में आ गया 0। तो x बराबर 5 या x बराबर माइनस 2, ये इसके आंसर आ गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सेकंड देखते हैं। सेकंड देखिए क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अच्छा इतना हार्ड नहीं है, 6 दूनी 12 चाहिए, तो इधर 4 प्लस 3 कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप 4 माइनस 3 कर देना, इधर 4 माइनस 3 कर देना, तो आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। इस पे आते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है थर्ड वाला, क्योंकि इसके अंदर रूट आ गया ना। रूट आते ही क्या होता है, हम हथियार डाल देते हैं। हथियार डालना मुहावरा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ थोड़ी सी हार्ड दिखी, हम हथियार डाल देते हैं। हथियार नहीं डालने, युद्ध पे जाते हैं तो हथियार साथ लेकर के जाते हैं। इसका मतलब पेपर देने जाते हैं तो दिमाग साथ लेकर के जाते हैं, इसलिए दिमाग जरूर साथ रखना, छोड़ मत देना उसको। गुणा करके देखो, इन दोनों को गुणा करके क्या आएगा, तो देखो साइड में करके देखना, 5 रूट 2 गुणा रूट 2। भाई रूट 2 गुणा रूट 2 2 हो गया, तो 5 दूनी 10। अरे गुणा करने पर आ तो 10 ही रहा है, ये लो इधर भी तो गुणा करने पर 10 आ रहा था, उधर भी गुणा करने पर 10 आ रहा है, और जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए, 7। इधर क्या किया था मैंने, माइनस किया था। अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 7 नहीं मिल जाएगा क्या, 5 प्लस 2। लो इतना इजी हो गया, जबरदस्ती डर रहे थे इसको देख करके। रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, बराबर 0। अब देखो इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा कॉमन, केवल x ही दिख रहा है। धक्का दो, बाहर काटो, x को बाहर काटो। इधर आ गया रूट 2 x, इस जगह पर आएगा 5, फिर प्लस। इसमें से कौन कॉमन दिख रहा है, इसमें से रूट 2 कॉमन दिख रहा है, ध्यान से देखो। इस 2 को रूट 2 गुणा रूट 2 लिख सकते हैं, और ये रूट 2 क्या बचा इधर, रूट 2 x प्लस रूट 2 तो चला गया, 5 बच गया, बराबर में आ गया 0। तो ये आ गया रूट 2 x प्लस 5 एक तरफ, और इधर x प्लस रूट 2 बराबर 0, ठीक है। तो x का मान क्या आएगा, माइनस 5 बटा रूट 2, या फिर x बराबर माइनस रूट 2। ये इन दोनों के आंसर। मैं साइड होता हूं, आप इसको देख लो अच्छे से एक बार। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करना, ट्राई करेंगे उसे सॉल्व करने की। देखो पहले वाले का मूल आपको क्या मिला है, पहले वाले का मूल मिला है आपको 5 और माइनस 2। दूसरे वाले का क्या मिला है, माइनस 5 बटा रूट 2 और माइनस रूट 2। तीसरा हुआ। अब चौथा देखो। अच्छा चौथे बढ़िया क्वेश्चन है, चौथा भी बढ़िया क्वेश्चन। क्यों बढ़िया, क्योंकि फिर इसके अंदर कुछ बटे में आ गया, मतलब 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, या तो इन दोनों को गुणा करके देख लो, तो क्या चाहिए अपने को, 1/8 गुणा 2 बराबर में क्या आ जाएगा, 1/4। मतलब जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए, 1/4, गुणा करने पर क्या चाहिए, 1/4, जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए, -1। तो ये तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। क्यों नहीं मैं 8 का एलसीएम ले लूं, या फिर ऐसा मान लो पूरे समीकरण को मैंने 8 से गुणा कर दिया। 8 से अगर गुणा कर दिया तो ये आ गया 8, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। 8 से ही क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये 8 हट जाए, क्योंकि ये 8 ही क्या दे रहा है, समस्या दे रहा है ये 8। तो क्या हो जाएगा, ये 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस 8x, 8 से 8 कट गया, 1 रह गया, बराबर में आ गया 0। अब लो, अब ये सिंपल हो गया, 16 एकम 16, मतलब गुणा करने पर तो क्या चाहिए 16, और जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए -8। अरे बहुत इजी है, तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। चेक करो, -4 गुणा -4, 4 चौक 16, माइनस से माइनस कट गया, 16 आ जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ करके देख लो, 4x और 4x 8x आ जाएगा, माइनस भी साथ में आ जाएगा, बिल्कुल सही।
अब इसको आगे तुम लोग कर लेना कंटिन्यू। कॉमन क्या लोगे इधर से, 4x कॉमन आएगा, 4x माइनस 1 बचेगा, इधर से -1 कॉमन आएगा, 4x माइनस 1 बचेगा। आगे इसको कंटिन्यू आप लोग करोगे। इसका लास्ट मतलब कि फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 100x² मतलब 100x² माइनस 20x प्लस 1 बरोबर 0 कर दो। कैसे करेंगे भाई, ये 100x² माइनस 20x प्लस 1 गुणा करने पर क्या चाहिए, 100, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, बिल्कुल सही -20। अच्छा -10 कर दूं क्या, देखना अगर एक बार में नहीं समझ में आता ना तो रफ में पहले पेंसिल से एक बार करके चेक कर लेना कि जोड़ने घटाने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस चीज की बोल रहा हूं मैं। देखो -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन जो है वो माइनस का ही आएगा, लेकिन 10 + 10 20 हो गया, 20 आ गया। गुणा करके देखो -10 गुणा -10 100 आ रहा है ना, इन दोनों को गुणा करने का पर भी 100 आ रहा है। बस हो गया सॉल्व ये। अब क्या करना, 10 कॉमन, साथ में x कॉमन, इधर आ गया 10x प्लस -1, -1 कॉमन, 10x माइनस 1 बराबर में आ गया 0। क्या करना, 10x माइनस 1 एक तरफ कॉमन ले लिया, इधर से वापस 10x माइनस 1 बराबर 0। क्या बन गया, 10x माइनस 1 बराबर 0 या फिर 10x माइनस 1 बराबर 0। क्या आएगा, 10x बराबर 1, 1 बराबर 1/10, सेम इधर भी क्योंकि सेम ही है ना, तो इधर भी x बराबर 1/10 आएगा। ठीक है, साइड होता हूँ वापस एक बार। चौथा और पांचवा इन दोनों को भी देख लो, अगर डाउट हो तो फिर वही बात कि कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर देना, सॉल्व करेंगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन इसके साथ में हो गया स्टूडेंट्स। अब अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ तो टावर टोली देखिए क्या ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो बोल रहा है कि एग्जाम्पल 1 के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 है उसके अंदर इक्वेशन बनी हुई है, केवल उसको सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक दूसरे क्वेश्चन करवाता हूँ, उसे देख करके आपको केवल उसे सॉल्व कर लेना है, वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे वो, कोई बड़ी चीज़ नहीं। अब देखो क्वेश्चन जो है ना, अच्छा हाँ ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर मैंने, तो एक बार पहले में जो सबसे पहला मतलब तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना वो आपको पढ़ करके सुनाता हूँ कि मैं लिखा क्या है, फिर उसे देख करके आपको वो शॉर्ट के अंदर लिखा है मैंने, थोड़ा उसको समझना। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल हो 182। ये है आपका क्वेश्चन। अब देखो अगर ये क्वेश्चन, तो अपन इसको सॉल्व कैसे करें। क्वेश्चन ने बोला है कि योग क्या हो, 27 हो, तो अपने को करना है कि माना भाई 2 संख्या होगी, एक 27, 2 का योग 27 आ रहा है ना, इसका मतलब माना पहली संख्या x, तो दूसरी वाली संख्या क्या होगी भाई, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x, ठीक है ना। अच्छा 2 तरीके से बन सकता है, अभी मैं आपको एक बता रहा हूँ कि 27 माइनस x, ठीक है ना। आपके माइंड में आएगा सर x माइनस 27 नहीं बन सकता क्या, x माइनस 27 क्यों नहीं बन सकता। देखो मैंने मान लिया 2 संख्या ये है अपने पास में, ठीक है ना। अगर तुम x मान रहे हो तो भी उधर क्या जाएगा 27 माइनस y जाएगा, और अगर y मान रहे हो तब भी क्या जाएगा 27 माइनस x ही जाएगा। इसका मतलब दोनों संख्याओं में से कोई से को भी कुछ भी मान लो, लेकिन 27 माइनस x आएगा, ना कि x माइनस 27। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ करके बता दी। अभी जो बोला था ना मैंने 2 तरीके हो सकते हैं, तो वो दूसरा तरीका जो है ना वो ये हो सकता है, लेकिन ऐसा मानना नहीं है क्योंकि वो गलत आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी लेकिन फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा, फिर हम समस्या में आ जाएंगे, ठीक है। देखो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, क्वेश्चन ने बोला गुणनफल, तो इसको कर दो प्रश्नानुसार। कर दिया प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार करेंगे इनका गुणनफल, मतलब कि x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर कितना 182। गुणा करो, अंदर गुणा करूंगा तो कितना आएगा, इसको इधर करता हूँ थोड़ा सा, गुणा करूंगा तो कितना आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको साइड चेंज करके इधर नहीं, इन दोनों को साइड चेंज करके उधर ले जाओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर में आ गया 0। इसको ढंग से लिखता हूँ थोड़ा सा, प्लस 182 बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं दूसरे वाले पे आ रहा हूँ, उसको सॉल्व करूंगा पहले। देखो क्रमागत क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन एक बार तुमको पढ़ करके सुना देता हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका, नहीं ये तो तीसरा क्वेश्चन, चौथा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत संख्या निकालनी, मतलब क्रमागत संख्या होनी चाहिए। अब देखो तुमको पता है क्या संख्या क्या है, मेरे को भी नहीं पता, तो क्या करना, माना कि एक संख्या x है, क्वेश्चन ने बोला है क्रमागत, मतलब जस्ट उससे अगली वाली, तो अगर ये x है तो अगली वाली कब मिलेगी, जब 1 जोड़ूंगा, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या
x प्लस 1, ठीक है ना। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ कि प्रॉपर दिख रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, नहीं दिख रहा है, बरोबर है, ठीक है ना। माना कि एक संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हुई अपनी x प्लस 1। क्वेश्चन ने बोला कि इनके वर्गों का योग, बस सॉल्व कर दो प्रश्नानुसार। इनके वर्गों का योग, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का भी स्क्वायर बराबर कितना 365। बस ये करना है अपने को, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। अब अपने पास में एक ये वाली इक्वेशन बन गई, इसको भी सॉल्व करना है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर दोनों इक्वेशन में क्या कुछ ना कुछ समानता आएगी, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने उसको सॉल्व पूरा नहीं किया है। सुनो क्या करना, इसका करना एक्स स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर खोलेंगे ना तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। कल बताया था कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, इसका मतलब पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, प्लस तीनों का गुणा, किन तीनों का 2, 1 और x का, ये देख लो 2x आ गया, बराबर कितना 365, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि इसको सॉल्व करने में अब दिक्कत होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है पहले पढ़ चुके हैं और इसके पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको, इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, प्लस ये तो 2x है ही, प्लस 1, 365 को इधर ले आऊंगा तो माइनस 365 हो जाएगा, बराबर 0। अब सॉल्व करना है इसको, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। दोनों में से, तीनों में से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आया तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकम 2 बच गया 1, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। ये 2 भी उधर चला जाएगा। समीकरण क्या बन जाएगा अपने पास में, तो समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये लीजिए जी, देखो अंतर कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, इधर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। 182 दोनों में आ रहा है। अब देखो इसके अंदर गुणा करने पर आपको क्या चाहिए, ठीक है ना, इसके अंदर गुणा करने पर आपको चाहिए 1 गुणा 182, गुणा करने पर चाहिए 182, मतलब दो संख्या जिनको गुणा करूं और मुझे 182 मिले, ठीक है ना। सेम इधर भी हो रहा है, दो संख्या जिनको गुणा करूं लेकिन मिले 182 नहीं, माइनस 182, इधर चाहिए 182। चलो आगे बढ़ो, और जोड़ूं घटाऊं तो क्या मिले माइनस 27 मिले। अब वो माइनस 27 के लिए क्या कर सकते हैं, 2-3 अलग अलग चीज़ का ट्राई करना। इसको मैं बता देता हूँ कि अगर मैं इसको कर दूं, देखो 36 माइनस 7, 1 मिनट 7 नहीं 36 माइनस 9 करूँगा, 36 माइनस 9 करूँगा तो 27 आ जाएगा क्या, चेक करना, हाँ 27 आ जाएगा। गुणा करके देखो तो 9 54 4 आ रहा है, मतलब कि नहीं बनेगा, तो 36 और 9 पे नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसको छोड़ो। फिर दूसरा कोशिश करना कि 36 9 पे 27 तो आ रहा है, ट्राई करना 13 और 14 पे, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, -14 गुणा -13, 13 गुणा 14 करना तो 13 चौक 52 का 2 ऊपर 5, 13 एकम 13 और 5 18 बन रहा है, माइनस और माइनस प्लस भी हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही बन रहा है। इसका मतलब ये क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x माइनस नहीं प्लस 182 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो x बाहर, x माइनस 14 माइनस 13 बाहर, x माइनस 14 वापस बराबर 0, x माइनस 14 x माइनस 13 बराबर 0। इसका मतलब x का मान क्या होगा, 14 या 13। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि वो दो संख्याएं निकालनी है, तो देखो अगर पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 27 लाने के लिए 13 हो जाएगी, और पहली संख्या 13 हुई तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। अतः संख्याएं 13 एवं 14, ये तो अपने पास एक चीज, ठीक है ना। अब देखो ये सारी चीज तो मैंने अभी बाद में लिखी थी ना, ये इसको मैं मिटा भी दूंगा, ठीक है ना। अब सुनो, अपन ने जो चीज पहले सोची थी ना वो इस जगह पर काम आ जाएगी शायद, देख लेते हैं। दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर और घटाने पर, अच्छा इसी से तो आंसर अपना आ रहा है, देखो ध्यान से, मैं इसको हटा देता हूँ, जो पहले लिखा था ना इसको हटा देता हूँ। सुनो, अगर अपन ने जो यहाँ पर किया ना 13 गुणा 14 बराबर 182, 13 गुणा 14 182 इधर भी आ जाएगा, लेकिन इधर मैंने दोनों को माइनस में लिया था। अगर मैं 14 प्लस में 13 माइनस में लूँ तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। देखो
गुणा करने पर तो इनको 182 आ रहा है, इसको माइनस में इसमें प्लस में लिया तो प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, बिल्कुल बरोबर है। और 13 गुणा 14 मतलब 14 माइनस 13 x आ जाएगा। अब इसको आगे आप लोग सॉल्व करोगे, यहाँ से जब सॉल्व करोगे ना तो x का मान एक तो 14 मिलेगा। चलो मैं करके ही बता देता हूँ आपको, कर ही देता हूँ इसको मैं सॉल्व। तो x कॉमन x प्लस 14, इधर माइनस 13 कॉमन x प्लस 14 बराबर 0। अब सुनो, x प्लस 14 एक आया और एक x माइनस 13 आया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में x के 2 मान आएंगे, ठीक है ना। इसको यहीं पे बताना पड़ेगा, तो यहीं पे बताता हूँ मैं। इधर से x के आपके पास में 2 मान आएंगे। देखो, एक तो आएगा x बराबर -14 और एक आएगा x बराबर 13। लेकिन क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि मान कैसा चाहिए आपको, पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब इसको अपन नहीं ले सकते। तो मान क्या आ गया आपके पास में, संख्या क्या आ गई आपके पास, संख्याएं आ जाएगी आपके पास में 13 एवं 14, ये लीजिए, ठीक है ना। 13 एवं 14, क्योंकि पहली संख्या 13, दूसरी बोली उसने क्रमागत, मतलब x की जगह पे 13 तो x प्लस 1 की जगह पे 14। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मैं साइड में होता हूँ, एक बार आप देख लो इसे अच्छे से, क्योंकि हो सकता है मुझे मिटाना पड़े जब जगह क्वेश्चन 5 के लिए जगह थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होगी, इसलिए, है ना स्टूडेंट्स। देख लीजिए इसको आप, और अगर डाउट होता हो तो आप पूछ भी सकते हैं, मतलब कि कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और नंबर आपको दिया ही है, डाउट आप उसके ऊपर भी अपना शेयर कर सकते हैं। आई थिंक आपने कर लिया होगा इसको नोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊंचाई आधार से 7 कम है। क्या ऊंचाई, ये ऊंचाई समकोण त्रिभुज। अच्छा, क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन ने ये बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है और उसका कर्ण 13 है। आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखो, कर्ण 13 है मतलब ये वाली चीज 13 है। अब मैंने मान लिया कि इसका आधार से 7 कम है ना, आधार मैंने x मान लिया, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी। बस ये सारी चीज लिख दो। माना आधार कितना x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी जी, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, ठीक है। कर्ण क्वेश्चन ने दिया ही है 13, तो इधर लगा देंगे अपन प्रश्न से। प्रश्न में लगा देना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर मैं इसको a, b और c मान लूं तो हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब कि कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मतलब कि BC स्क्वायर प्लस AB मतलब कि लंब स्क्वायर AB स्क्वायर। अब देखो AC क्या है, तो AC नहीं है, AC 13 है। BC कितना है, तो BC भी BC नहीं, x है। और AB कितना है, तो AB नहीं है, कितना है, x माइनस 7 है, उसका कर दो स्क्वायर। और अब क्या करना है, केवल इसको सॉल्व कर देना। सॉल्व करने पर क्या आएगा, 169 बराबर ये है x स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा। ध्यान रखो, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या था फॉर्मूला, इधर लिख देता हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और तीनों का गुणा, तो तीनों का 2a और b का 2ab। अब यहां पर क्या है, a नहीं है, कौन है, x है, इसलिए इधर आएगा x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब इन तीनों का गुणा, 2 गुणा 7 गुणा x, 7 दूनी 14, ये आ गया 14x, ठीक है ना। और प्लस 7 का स्क्वायर गुण 50। बेटा इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, मार्कर गिर गया। इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन करते करते मार्कर गिर गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसके ऊपर। हाँ चलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर मार्कर टपका, इधर ये क्वेश्चन एग्जाम में टपका, ध्यान रख लेना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 169, तो एज इट इज रहने दो, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, सबकी साइड चेंज कर दो, उधर ले जाना, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। दोनों सब में से 2 को कॉमन ले लेना। पहले तो इसको सॉल्व कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इधर क्या आएगा माइनस का 120 बराबर में आएगा 0। 2 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 को उधर भेज देना, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है ना। अब अपने को इसको करना है सॉल्व। स्टूडेंट्स आप एक काम करो, पहला वाला जो क्वेश्चन ना सबसे पहला, उसको नोट करो, उसका आधा मैं मिटा करके इसको वहां पर कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर पॉज करके आप कर लेना उसको नोट। मैं इस जगह पर कंटिन्यू कर रहा हूं इसको। देखो ये है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है ना। वापस एक बार लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में है 0।
दो संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करूं तो 60 आ जाए और जोड़ूं तो -7 आ जाए। देखो 60 के लिए क्या क्या हो सकता है भाई, 6 दाएं 60 हो सकता है, लेकिन 6 और 10 को जोड़ करके मतलब 6 गुणा 10, लेकिन 7 नहीं बनता, ठीक है ना। 10 गुणा 6 हो सकता है, लेकिन फिर भी 7 नहीं बनता, ठीक है। अगला क्या, 12 पंजे 60, अगर घटाता हूं तो 7 बन जाता है। इसका मतलब इससे काम हो सकता है। एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर में 0। चेक करो, -7 कब आएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 12 प्लस 5 -7 आ जाएगा, 12 पंजे 60 माइनस के साइन के साथ आ जाएगा। बिल्कुल सही चल रहा है। x कॉमन लिया अपन ने, x कॉमन लिया अपन ने, तो इधर आया x माइनस 12, इधर से 5 कॉमन लेना, x माइनस 12 बराबर में आया 0। तो यहां से क्या आया, देखो x माइनस 12 तो 1 और x प्लस 5 1 बराबर 0। तो x का मान क्या आएगा, 12 या फिर -5। अब आप बताओ x क्या माना था अपन ने, आधार। क्या आधार माइनस में हो सकता है क्या, तो आधार माइनस में नहीं हो सकता, x इज इक्वल्स टू -5। लेकिन ये नहीं हो सकता, इसलिए आधार कितना होगा, आधार होगा 12। तो ऊंचाई कितनी होगी, क्वेश्चन ने बोला है ऊंचाई क्या है, आधार से 5 कम है, मतलब कि 12 - 5 वो है 7 सेंटीमीटर। जो भी इसकी इकाई दे रखी ना वो देख लेना आप। ये अपने दोनों आंसर आ गए। मैं साइड में होता हूँ, जल्दी से आप इसको नोट कर लो, और अगर डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसके अंदर ड्रॉप कर देना अपने कमेंट्स। अगर डाउट हो तो ड्रॉप कर देना, उसमें अपन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को अपन नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आज एक तो क्वेश्चन अपने काफ़ी हो गए हैं, फिर दूसरा वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, उसको अभी एक्सप्लेन करने के अंदर फिर 5 से 10 मिनट का लगभग टाइम मान लो आप लगेगा, तो वीडियो से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो छोड़ते हैं उसको। नेक्स्ट क्लास में 6 करेंगे और 4.3 अपन ट्राई करेंगे कि कर दें स्टार्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्लास तो अपनी कंप्लीट, ठीक है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, हाँ बीच में एक कोई क्वेश्चन था, उसके अंदर शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी थी, ठीक है ना, तो वैसी मिस्टेक से आपको बचना है। अभी यहाँ पर हो जाएगी जितनी मिस्टेक, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अभी आप प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे बढ़िया, प्रैक्टिस करो, आगे जा करके आपके पास में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आपने अभी तो एक बार नोट्स इसके बनाए ही होंगे, बाद में 1-2 बार वापस आपको ट्राई करना है, ठीक है ना। और आगे ट्राई करेंगे कि एग्जाम टाइम में अपन वन शॉट लाएं, जिसमें 4.1, 2, 3 जितनी भी है ना, मतलब पूरे चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करें। लेकिन उसके लिए वो तभी समझ में आएगा आपको जब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर आपको मेरी स्पीड भी ज़्यादा लगी है तो आप इसको आराम से देखना, ठीक है ना, और अपने स्पीड के अकॉर्डिंग आप इसको करके देख लेना, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम अपन इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना आप, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना, जो आपके ग्रुप्स हों उसके अंदर शेयर करना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टा पेज सबके लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।